सुंदरबन जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उन पक्षियों का एक राजा था जो कि बहुत दयालु था और अपने जंगल के सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन सभी पक्षी दाना लेने चले जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद पक्षियों को एक घोंसला दिखाई देता है। सभी पक्षी उस घोंसले के पास चले जाते हैं। उसमें दो प्यारे प्यारे अंडे पड़े थे। तभी गोलू कबूतर कहता है, अरे देखो कितने सुंदर अंडे हैं, लेकिन यहाँ कोई पक्षी दिखाई क्यों नहीं दे रहा। आखिरकार यह अंडे हैं किसके। तभी उन पक्षियों में से रंगीलो कौवे की नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ती है, जहाँ पर एक चिड़िया पड़ी थी जिससे बहुत खून बह रहा था। हाय हाय रे, नीचे देखो वह चिड़िया पड़ी है। मुझे लगता है ये अंडे इसी के होंगे। सभी पक्षी उस चिड़िया के पास चले जाते हैं। गौर से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वह चिड़िया तो मर चुकी है। तभी उनमें से कौवी ने कहा, हाय हाय रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब इन छोटे छोटे अंडों का क्या होगा, इन्हें कौन संभालेगा। टूनी चिड़िया सभी पक्षियों में से बहुत समझदार थी, इसीलिए उसने सभी पक्षियों से कहा, पक्षियों आप सब घबराएं नहीं, हम इन अंडों को राजा के पास ले चलते हैं। फिर वह जो भी कहेंगे हम वही कर लेंगे। टूनी का यह सुझाव सभी पक्षियों को बहुत पसंद आया और वह सब उन अंडों को लेकर राजा के पास चले जाते हैं और सारी बात उन्हें बता देते हैं। फिर राजा सभी पक्षियों से कहता है, हमने फैसला कर लिया है, हम यह अंडे आप में से ही किसी दो पक्षियों को देना चाहेंगे, ताकि इन अंडों की अच्छे से देखभाल हो सके। और हम आपसे वादा करते हैं कि निश्चित समय आने पर हम उन पक्षियों को इनाम भी देंगे जो पक्षी इन अंडों की संभाल के लिए राजी होंगे। सभी पक्षियों में से रंगीलो कौवी बहुत लालची थी। इनाम को पाने के लिए वह राजा से कहती है, महाराज, हम इतने भी निर्दयी नहीं हैं कि हमें इन अंडों पर दया ना आए, इसीलिए आप इनमें से एक अंडा मुझे दे दें। मैं उस अंडे को संभालने के लिए तैयार हूँ। सभी पक्षियों में से टूनी चिड़िया बहुत ही नेक दिल थी, इसीलिए राजा एक अंडा टूनी को सौंप देता है और सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। घोंसले में आकर कालू कौवे ने रंगीलों से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या। तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस अंडे को यहाँ लेकर आने की। हमसे अपना पेट तो भरा नहीं जाता, इस अंडे की देखभाल कहाँ से करेंगे। यहाँ सुनकर रंगीलो कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। मुझे इस अंडे से कोई लगाव नहीं, मुझे तो जल्दी से वो इनाम चाहिए जो महाराज हमें इस अंडे की देखभाल करने के बदले में देने वाले हैं। वह दोनों पति पत्नी ऐसे ही बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया उस अंडे को पाकर बहुत खुश थी। समय के साथ साथ उन अंडों में से चिड़िया की
छोटी छोटी बच्चियां निकलती हैं। वह दोनों बिल्कुल एक जैसी ही दिखती थी। टूनी चिड़िया उस बच्ची की बहुत अच्छे से परवरिश करती है। उसे सबसे प्यार से बात करना सिखाती है, जिस वजह से वह बच्ची बहुत ही आज्ञाकारी बनती है। दूसरी तरफ जो बच्ची रंगीलो कौवी के पास थी, वह उसी की तरह लालची और बदतमीज बनती है। कितना समय हो गया, मुझे टूनी चिड़िया और रंगीलो कौवी के घर जाकर देखना चाहिए कि वह उन बच्चियों की देखभाल अच्छे से कर रही हैं या नहीं। सबसे पहले राजा रंगीलो कौवी के घर जाता है। घर में वह चिड़िया अकेली ही थी। वो चिड़िया ये भी नहीं जानती थी कि वह उनके जंगल का राजा है। तभी राजा उस चिड़िया से कहता है, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? वह चिड़िया बहुत बदतमीज थी, इसीलिए वह राजा से कहती है, अच्छा, अगर मैं तुम्हें अपना भोजन दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? निकलो यहाँ से, भिखारी कहीं के। राजा को चिड़िया के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब राजा टूनी चिड़िया के घोंसले में आता है। राजा यह देखकर बहुत हैरान था कि वह चिड़िया भी बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जिसे वह रंगीलो कौवी के घोंसले में मिला था। राजा उस चिड़िया से भी खाने के लिए कुछ मांगता है। वह चिड़िया बहुत दयालु थी, इसीलिए वह राजा से कहती है, अंकल, आप थोड़ी देर यहाँ बैठें, मैं अभी आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आती हूँ। राजा उस चिड़िया के व्यवहार से बहुत खुश था। तभी टूनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। वह राजा को अपने घोंसले में देखकर बहुत हैरान थी। तभी राजा टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, मुझे बहुत खुशी हुई यह देखकर कि तुमने इस बच्ची को बहुत अच्छी परवरिश दी है और तुमने अपनी तरह इसे भी नेकदिल बनाया है। ये लो तुम्हारा इनाम। टूनी चिड़िया और वह छोटी सी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं।